जिसके सरदार मलकुल मौत कहलाते हैं, फरिश्ते मौत। तो जितने लोग इस पूरे साल में मरने वाले होंगे, जितने जानवर होंगे, चरिंदो परिंद होंगे, सबका डाटा, सबकी सूची, सबकी फहरिस्त लिस्ट उस फरिश्ते के हवाले कर दी जाती है। इसी तरह से रोजी है, पानी कितना बरस रहा है, आफतें और बलाएं कहाँ कहाँ आएंगी, गोया के कुदरती जितने भी काम पूरे साल में होने जा रहे हैं, सबकी लिस्ट, सबकी फहरिस्त इस रात में तय हो जाती है, बांट दी जाती है। ये बहुत ही वसी मौजू है। अमरे हकीम हिकमत वाला काम, अल्लाह का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं है। किसी को उसने गरीब बनाया है, इसमें भी हिकमत है। अमीर बनाया है, इसमें भी हिकमत है। कोई तंदुरुस्त है, इसमें भी हिकमत है। बीमार कर देता है, इसमें भी हिकमत है। अल्लाह का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं है। बहुत ही इस मसले को समझने के लिए वक्त चाहिए और साथ ही साथ वसी मुताला भी चाहिए। ये साबित करना कि अल्लाह का हर काम, इजमाली तौर पर तो मानना ही है कि अल्लाह हर ऐब से पाक है। अगर उसका काम हिकमत के तहत नहीं हो, बेकार हो, तो फिर अल्लाह में ऐब निकलेगा और ये अल्लाह की शान नहीं हो सकती। तो यहाँ एक अकीदा हमें मिलता है कि हमारा जो काम है हमें करना है और अल्लाह का जो काम है वो करता है। हमें इख्तियार पाए हुए बंदे हैं। हवा, पानी, दरिया, पहाड़, जमीन, आसमान, सारी मखलूक़ात कुल्लु लहू क़ानितून, सब अल्लाह के हुक्म के आगे गर्दन झुकाए हैं। किसी मखलूक में कोई गुनाह नहीं। इंसान और जिन्नात के सिवा हर मखलूक गुनाह से पाक है। कुल्लु लहू क़ानितून, जो सब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान की सारी चीजें अल्लाह की तस्बीह पढ़ती है, अल्लाह की हम्द बयान करती है। और मुस्नद अबू याला की सही सनद से यह हदीस है, कुल्लु शैइन यालमु अन्नी रसूलुल्लाह अन याला इब्न मुर्रा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु शैइन यालमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला कफ़रतल जिन्न वल इंस। हर चीज जानती है, मानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, सिवाय काफिर जिन्नात और इंसान के, मुनकिर जिन्नात और इंसान के। गोया कि अल्लाह की वहदानियत पर, रसूल की रिसालत पर सारी कायनात अकीदा रखती है, मुनकिरीन के सिवा जो जिन्नातों में है और इंसानों में है। तो हम इख्तियार पाए हुए हैं और बंदे की हैसियत से है। कोई भी बंदा जितना बड़ा बाकमाल हो जाए, जिस मकाम पे भी पहुंच जाए, सबसे ऊंचा मकाम, सबसे ऊंचा मर्तबा और सबसे ज्यादा करीब अल्लाह के आखिरी रसूल हुजूर अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी कुर्बत का आलम यह है, दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना। मेराज की रात अल्लाह से, अल्लाह के महबूब इतने करीब हो गए, एक कमान बल्कि उससे भी कम का फासला रह गया। ऐसे मकाम पर अल्लाह ने अपने नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया मकाम कुर्ब में, कि जहां हजरत जिब्रील जो नूरी मखलूक हैं, उनके वहम गुमान में भी उस मकाम तक पहुंचने की बात नहीं हो सकती। जब सिदरा से मेरे नबी बढ़े और तजल्लियात के
पर्दे नजर आए तो हजरत जिब्रील पीछे हट गए। मौलाना सादी ने फरमाया, अगर यक्सरे मुझे बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। जब मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील मक्का से तुम हमारे साथ रहे, फिजाओं का सफर हुआ, बैतुल मुकद्दस में पहुंचे, वहां हमारी इमामत हुई, हर जगह साथ रहे, सातों आसमान को की सैर किया, जन्नत और जहन्नम को देखा, हर जगह तू हमारे साथ रहा, यहाँ पीछे हटने का क्या सवाल है। तो हजरत जिब्रील ने अर्ज़ किया, ये हदीस का तर्जुमा है, या रसूल अल्लाह, अगर हम एक बाल बराबर भी आगे बढ़े तो अल्लाह की तजल्ली मेरे बालों पर को जला डाले। तो जहां जिब्रील का नूर जल रहा है वहां मुस्तफा का जिस्म चल रहा है। ये है बशरियत मेरे रसूल की। लोग कहते हैं हमारे जैसा इंसान। तौबा कर इस अकीदे से, ये बदअकीदगी है। बाहर का है बंदा जहां भी रहे, जिस मकाम पे भी रहे, बंदा ही रहता है, खुदा नहीं होता, और बंदे ही की शान के साथ रहता है। उलूहियत की शान, खुदाई की शान उसमें नहीं आती, और बंदा अपने खुदा का मोहताज होता है, चाहे वो जिस मकाम और मर्तबे का हो, और खुदा बेनियाज होता है। खुदा की कोई गरज बंदे से नहीं होती, और बंदा हर हाल में हर मकाम पर अल्लाह से गरज रखता है। अल्लाह की मर्जी हासिल करना, अल्लाह की रहमतों का उम्मीदवार रहना, ये बंदे की शान है। ये देना, ये लेना, बज़ाहिर तो हम देखते हैं वसाइल काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में सब कुछ अल्लाह देता है और सब अल्लाह से लेते हैं। कोई हो, फरिश्ता हो, नबी हो, वली हो, सबको अल्लाह देता है और सब अल्लाह पाक से ही लेते हैं। अब लेकर वो दूसरों को भी देते हैं। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह देता है, मैं बांटता हूँ। मालिक कुल ने आपको, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्ज़ो इख्तियार में, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर मकर, जो वहां से हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मतलब अल्लाह जो भी देता है, जिसको भी देता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से देता है, महबूब के हाथों से देता है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। लाभ रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, अल्लाह से लेने में सिवाय जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई वसीले का मुनकिर नहीं है। सबको वसीले ही से लेना है, बगैर वसीले के अल्लाह से अगर किसी ने लिया है तो वो ज़ाते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपके बीच और अल्लाह के बीच कोई वसीला नहीं, बाकी सारी मखलूकात आपके वसीले से। तो ये रात देने की रात है, लेने की रात है। अल्लाह देता है, बंदा लेता है, देता है अल्लाह, बंदा लेता है। हदीस शरीफ में आया, अल्लाह की तरफ से निदा होती है कोई मांगने वाला जो मांगे उसकी मांग पूरी की जाए, बख्शिश मांगने वाला बख्शिश मांगे उसको बख्शा जाए, राहत मांगने वाला राहत मांगे उसको राहत दी जाए, रिस्क मांगने वाला रोजी मांगे, बीमार तंदुरुस्ती मांगे। ये पहली बात है। ऐसे तो अल्लाह ताला का दरे रहमत हर हाल में हर लम्हा खुला हुआ है। बंदा जहां से जो कुछ भी मांगता है अल्लाह अपनी हिकमत से उसे अता फरमाता है, अपनी हिकमत से उसे अता फरमाता है। मांगने वाले तो बहुत कुछ मांग लेते हैं, जो इस लायक भी नहीं होते, अपनी लियाकत और सलाहियत से ऊंची उठकर मांग लेते हैं, और जब उसकी मांग पूरी नहीं होती तो वो शक व शुबहा ही में नहीं, एतराज आओ माज़अल्लाह इनकार की दुनिया में भी चले जाते हैं कि फला को ये क्यों हो गया, हमको क्यों नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो पाने के बाद
तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं पा पाते हैं, दूसरों को देखते हैं कि ये दौलतमंद हो गया तो जलने लगते हैं, हसद में मुब्तला हो जाते हैं। मिल गया तो तकब्बुर आ गया, और नहीं मिला तो जिसको मिला है आमने सामने देख रहे हैं, दाएं बाजू दाएं बाएं आगे पीछे, तो हसद शुरू हो गया, इसको क्यों मिल गया, हमको मिले ना मिले इसको भी नहीं मिलना चाहिए, न तो को न मो को चूल्हा बेचो। ये सारी बातें अकीदे की गड़बड़ी की वजह से होती हैं जी। जिसका अकीदा सही रहेगा, सारी दुनिया मिल जाए, सारी आखिरत मिल जाए, फिर भी तकब्बुर नहीं आएगा। इसलिए तकब्बुर नहीं आएगा कि ये सब अल्लाह का फजल है, ये सब अल्लाह का करम है। लोग अपनी मेहनतों को देखते हैं, अपनी तदबीरों को देखते हैं कि हमने ये मेहनत की है, हमने ये दिमाग खटाया है। बेवकूफो, ये दिमाग किसने दिया है और मेहनत की ये सलाहियत किसने अता की है और तरीका किसने सुझाया है? बताओ, बंदा कहीं से भी, किसी भी एंगल से, किसी भी हैसियत से अपना कुछ रखता है, उसकी हस्ती है तो अल्लाह की दी हुई है। इस हस्ती में जो देखने की सलाहियत है वो अल्लाह की दी हुई है। हाँ, ये कान अल्लाह के दिए हुए हैं, ये दिमाग अल्लाह का दिया हुआ है, ये दिल अल्लाह का दिया हुआ है, ये हाथों पैर अल्लाह पाक के दिए हुए हैं, ये इल्म हुनर अल्लाह का दिया हुआ है। बंदा का अपना है और किस बंदे का अपना कुछ है? कुछ भी किसी का नहीं है, सब अल्लाह का दिया हुआ है। और जब अल्लाह का दिया हुआ है तो बड़ाई झाड़ने का सवाल कहां से पैदा होगा? तकब्बुर करने का सवाल कहां से पैदा होता है? कुछ भी अपना रहे भाई तब तो। इसलिए मांगने से पहले इस बात को तय कर लेना चाहिए कि अल्लाह जो हमें देगा हम उसी के मुस्तहिक हैं, जितना देगा उसी के हम हकदार हैं। हमने ऊंची खुशहाली मांगी है लेकिन नहीं मिली तो इसका यह मतलब नहीं है कि खजाना रहमत में कमी है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की हिकमत के खिलाफ है ये कि किसी को मालदार बना दिया जाए, किसी को ओहदेदार बना दिया जाए। ये जमीन है, ये दुनिया है, यहाँ हर तबके के लोग रहेंगे। मजदूरों की भी जरूरत है, मौलाना की भी जरूरत है, हाफिज कुरान की भी जरूरत है, कलेक्टर की भी जरूरत है, पायलट की भी जरूरत है, किसान की भी जरूरत है। और इन सारी जरूरतों को पूरी ये इंसानी समाज ही करेगा तो इंसानी समाज में मुख्तलिफ दर्जे के लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सब चाहेंगे कि हम ये नहीं बने वो बने, सब ऊंचे ऊंचे मनसब चाहेंगे, ऊंचा ऊंचा मकाम चाहेंगे। तो भाई सड़क कौन बनाएगा? कोई मिनिस्टर आएगा सड़क बनाने के लिए? कोई मजदूर ही ना बनाएगा। खेत जोतने के लिए कोई कलेक्टर आएगा? इसलिए आप जहां कहीं भी हो, जिस मकाम पे भी हो, जिस दर्जे के भी हो, अल्लाह से अपने ही दर्जे में भलाई मांगने का तरीका ये है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा। अगर किसी मजदूर को मजदूर रहने के साथ साथ जन्नती होने का इत्तेफाक हो जाता है तो उसके लिए मजदूर होना ही बेहतर। बात समझ में आ रही है? अगर कोई मजदूर रहकर जन्नती बन जाता है तो मजदूर रहना ही उसके लिए बेहतर है। और अगर कोई बादशाह बनकर जहन्नमी हो जाता है तो उसके लिए बादशाह बनना बेहतर नहीं। अल्लाह ने बना दिया है उसको किसी हिकमत से। इसलिए जो मोमिन होता है वो मांगता जरूर अल्लाह से है लेकिन वो मिकदार तय नहीं करता कितना हमको मिलना चाहिए, और यही मिलना चाहिए। ये मिकदार तय करना बहुत बड़ी भूल है। चूटी हाथी की खुराक मांगे, एक दूध पीते बच्चे को गोश्त की बोटी दी जाए, वो तमन्ना करेगा गोश्त उसको मिले तो गोश्त खा करके क्या होगा? वो बीमार होगा। अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है
जिसको जन्नती बनाना चाहता है उसको अल्लाह तबारक व तआला इतना दीन दे देता है और उस दीन को संभालने के लिए वो इतना दुनिया दे देता है जिस दुनिया के जरिए से वो अपने दीन को संभाले रहता है। इसलिए कि ये दीन दुनिया ही में चलने के लिए आया है। हम खाते पीते ही दीन पर अमल करेंगे, कमाएंगे, खर्च करेंगे, सब कुछ में दुनिया है। इसीलिए कहा गया दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। ये मज़ार है, इसमें दुनिया है कि नहीं? मस्जिद है, दुनिया है कि नहीं? आप जिस ताकत से इबादत करते हो इसमें दुनिया है कि नहीं? भाई खाते पीते हो तब ना आप सेहतमंद हो, इबादत करते हो। जहां दीन है वहां दुनिया है। अरे किश्ती पानी ही पे चलने के लिए है, रेत पर कश्ती नहीं चलेगी। तो ये दुनिया पानी है, दीन कश्ती है। दुनिया एक हाथ में हो और दिल में दीन हो, दिमाग में दीन हो, दीन के रूल से हम दुनिया को इस्तेमाल करें, कमाएं, खर्च करें, लें दें, बोलें, सुने, सोचें, हर काम हमारा दीन के दायरे में हो जाए तो यही हमारा इस दायरे में रहना हमारी नेकी बनेगी। और अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से हमें ईमान पर खात्मा नसीब फरमाएगा। और इंशाअल्लाह हम जब ईमान पर खात्मा पालेंगे तो सजा पाकर हो या मग़फ़िरत से बख्शे जाकर जन्नती हो जाएगा। इसलिए मांगिए इस रात में, लेकिन ये तय नहीं कीजिए कि हमको ये मिलेगा। बीमार है तंदुरुस्ती मांगिए। अगर आपके लिए ये दुआ कबूल नहीं हुई बज़ाहिर तो ये मत समझिए कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। मोमिन की दुआ कबूल ही होती है और उसकी कई शक्लें होती है। एक शक्ल तो ये है कि जो आप मांग रहे हैं वही मिल गई, वही चीज। दूसरी शक्ल ये है कि वो चीज नहीं मिली, आपकी कोई मुसीबत टल गई इस दुआ के बरकत से। कोई मुसीबत आपकी टल गई। चलिए ये भी नहीं हुआ तो इस दुआ का सवाब आखिरत में आपको दिया जाएगा। इस दुआ का सवाब आखिरत में आपको दिया जाएगा। मोमिन गुनहगार हो या परहेजगार हो, अल्लाह से जो दुआ करता है अल्लाह ताला उसके फैले हुए हाथ की लाज रखता है, देता है। अगर वही चीज दे दिया तो ठीक है, आदमी समझ लेता है कि हमारी दुआ कबूल हो गई। उसके बदले में अगर कोई दूसरी चीज मिल गई तो समझता है कि हमने तो जो मांगा वो चीज नहीं मिली है, इसलिए हमारी दुआ रद्द कर दी गई। नहीं मेरे भाई, कोई दूसरी चीज आपको मिल जाएगी और अगर ये भी नहीं मिली तो उसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। जब क़यामत के दिन आदमी अपनी दुआओं के सवाब को देखेगा तो तमन्ना करेगा काश के दुनिया में मेरी कोई वो दुआ कबूल नहीं होती जो जिस शक्ल में मांगा था वही चीज मिल गई, ये सवाब हमें मिल गया। इसलिए वहां सवाब का, इसलिए कभी भी एक मोमिन को दुआ करके ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी दुआ रद्द हो गई है, हमारी दुआ कबूल नहीं हुई है। किसी न किसी शक्ल में दुआ कबूल होती है। और मोमिन को कभी भी, ईमान वाले को कभी भी अल्लाह से बदगुमान नहीं होना चाहिए। ये बीमारी आई है हम पर तो ये हमारे लिए नुकसान है। और ये मालदारी आ गई है, जैसे तैसे चीटिंग करके, धोखा देकर, फरेब से, झूठ से कमा करके बिल्डिंग खड़ी कर लिया है तो ये हमारे लिए बेहतर है। ये बदगुमानी है, आजमाइश के तौर पर अल्लाह देता है। अभी बुरों को नवाजता है आजमाने के लिए कि ये नवाजिश देखकर ये गुनाह से तौबा करता है। और कभी नेकों को अल्लाह ताला कम देता है, आजमाता है कि ये कम पाकर के भी नेक रहता है कि नहीं रहता है। कम पाकर के भी ये नेक रहता है या नहीं रहता है। बारकायफ अल्लाह अपनी हिकमतों से बांटता है। कोई ना कोई हिकमत उसकी जरूर रहती है। अच्छों को दे या बुरों को दे, बादशाहों को दे या रईयत को दे, नेकों को दे या बुरों को दे। बड़े बड़े खतरनाक लोग हैं जो बहुत ज्यादा दुनिया पाए हैं और आज भी पाए हुए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह की अता में आप गुनाह भाग करो और हिसाब किताब लगाओ। हम नमाजी हैं, हम कम पाए हुए हैं, शराबी है जो ज्यादा पाए हुआ है। आपको क्या पता है किसी शराबी को अल्लाह ने इसलिए ज्यादा दिया है ताकि ये शर्मा करके शराब से तौबा करे कि अल्लाह ने बहुत ज्यादा नवाजिश की है, अब तो गुनाह से।
ये जांचने के लिए भी दिया जा सकता है और दिया जाता है। और कभी नेक को इसलिए ज्यादा नहीं दिया जाता है कि आज कम पाकर के ये नेक है, अगर ज्यादा मिल जाएगा तो ये बुराई करना शुरू कर देगा। इसलिए हमको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कितना चाहिए, कितना नहीं चाहिए, ये हमें तय नहीं करना है। बस हमें मांगना है और इस शर्त के साथ मांगना है कि जिसमें हमारी भलाई हो वो दुनिया हमें अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। अब दुनिया में सारी बातें आ गई, इज्जत, शोहरत, दौलत, मनसब, इल्म, हुनर, तंदुरुस्ती, सारी बातें आ गई। और गरीबी, मुफलिसी, आफतें, मुसीबतें ये भी आ गई। ये भी तो दुनिया ही है। जिसमें हमारी भलाई हो अल्लाह हमें वो आता था। और जब दुनिया में हमें भलाई मिल गई तो वो फिल आखिरत हसना, आखिरत में भी भलाई का दरवाजा हमारे लिए खुल जाएगा। ऐसा शख्स मोमिने कामिल हुआ करता है जो हर हाल में अल्लाह से राजी रहता है। हर हाल में अल्लाह से राजी रहता है, कोशिशें जारी रहती हैं। बीमार पड़ गए तो राजी रहने का मतलब ये नहीं कि इलाज मत कराओ, इसलिए कि अल्लाह ने इलाज का भी हुक्म दिया है। गरीबी में है तो इसका ये मतलब नहीं है कि गरीबी को आप पकड़ के रखे रहो। मेहनत करो, मेहनत करना भी सवाब का काम है। अगर खुशहाली आ गई ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है। आपका जो काम है वो आप कीजिए, अल्लाह का जो काम है वो अल्लाह करता है। फ़ाअलुल लिमा युरीद, वो जो चाहता है करता है। आपको ये हक नहीं है कि आप जो चाहो करो। अल्लाह की शान ये है कि वो जो चाहता है करता है। लाखों बरस की इबादत गुजार को अल्लाह अगर जहन्नम में डाल दे तो ये जुल्म नहीं होगा, इसलिए कि वो जो चाहता है करता है। उसकी शान है, उससे नहीं पूछा जाएगा कि तूने ऐसा किया है। उसके कामों का हम हिसाब नहीं ले सकते। बंदे की क्या मजाल है कि अल्लाह के कामों का हिसाब ले, लेकिन अल्लाह हमारे कामों का हिसाब ले। इसलिए हमारा जो काम है मेहनत करना, सोचना, इल्म हासिल करना, तदबीर करना, अल्लाह की दुनिया में रहकर दुनिया को पाने के लिए जायज वजूद में ये सब इबादतें हो जाएंगी। ऐसा थोड़ी है कि नमाज पढ़ना ही इबादत है। नमाज पढ़ने के लिए कपड़ा दस्तयाब करना भी तो इबादत है, खाना दस्तयाब करना भी तो इबादत है। इज्जत, आबरू, सेहत, जिस्म, औलाद और मालो दौलत को बचाने के लिए घर बनाना भी तो इबादत है। इसलिए इबादत का जो भी वसीला होगा वो भी इबादत कहलाएगा। जायज हुदूद में रहकर हम जितनी मेहनतें करते हैं गोया कि हम इबादत की हालत में होते हैं। मोमिन खेत और खलियान में भी इबादत की हालत में होता है, मार्केटों बाजार में भी इबादत की हालत में होता है, बाल बच्चों के बीच रहता है वहां भी वो इबादत कर रहा होता है। मोमिन का हर हाल अल्लाह की इबादत बन जाता है, हर काल अल्लाह की इबादत बन जाता है, हर फेल अल्लाह की इबादत बन जाता है। शर्त यह है कि वो दायरे शरीयत में रहे और अल्लाह की रज़ा के लिए वो काम करे। हम लोगों से गलती ये भी होती है, थोड़ी सी बारीक सी बात है, गौर से सुनिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ बोले और समझ लीजिए कुछ और। ऐसा अमूमन होता है, लोग हमारी तकरीर को इधर उधर घुमा देते हैं और काबिल एतराज बना देते हैं। हम जो इबादत करते हैं, इबादत पर सवाब है, कुरान में भी आया है, हदीस में भी आया है। लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है, क्या हम उस सवाब की नीयत से इबादत करें या अल्लाह की रज़ा के लिए, खुश रखने के लिए? क्या नीयत होनी चाहिए? अगर हम सवाब की नीयत से इबादत करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी इबादत बिल्कुल कामिल है, हर तरह से मकबूल है। यही ना मतलब होगा। ये गुरूर की तरफ ले जाएगा। एक मजदूर मजदूरी की नीयत से काम करता है ना, तो काम भी इस लायक करता है कि जो मजदूरी करा रहा है ना। बारिश हो रही है क्या हुआ? आग लगे? ठीक है, बैठिए बैठिए, चलो भाई।
बैठो। बहुत सारे लोग हैं, मौलाना लोग बोल देते हैं कि इस नफल का ये सवाब है, इसका ये है। बात सही है, हदीस में आया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपका अमल भी सही हो तब तो, और अगर सही भी है, आपकी नजर में सही है, अल्लाह की नजर में सही हो तब तो। और अल्लाह की शाया निशान कोई शख्स अल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। जितनी नेमतें अल्लाह ने हमें दी है, एक सांस है जो आती जाती है, इसी पर हमारी जिंदगी का दारोमदार है। इसका शुक्रिया हम पूरी जिंदगी इबादत करके नहीं अदा कर सकते। इतनी नेमतें अल्लाह ने हमें दे रखी है, अपनी हस्ती से लेकर जिस्म जान से लेकर जहान तक देखिए आप। क्योंकि फ्री में नेमतें मिली हुई है, इसलिए एहसास भी नहीं होता लोग। एक कप चाय कोई पिला देता है तो उसके लिए लोग झूठ बोलने के लिए तैयार रहता है, लेकिन अल्लाह की इतनी नेमतें फ्री में लोग खा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म और मर्जी का ख्याल नहीं रखता कि झूठ ना बोला जाए, सच बोला जाए। बोलिए, लोग रखते हैं ख्याल क्योंकि फ्री में है। एक कप चाय आपसे गुनाह करा लेती है, लेकिन अल्लाह की जमीन पे चल रहे हो, नेकी नहीं कर पाते। अल्लाह की हवा फ्री में पी रहे हो, पानी पी रहे हो, चांद की चांदनी से, सूरज की रोशनी से फायदा उठा रहे हो, और नेकी कर नहीं पा रहे। ये क्या मतलब है? अब ऐसे लोग जो कदम कदम पर झूठ बोलते हैं, कदम कदम पर गीबत करते हैं, कदम कदम पर दूसरों की तौहीन करते हैं, कदम कदम पर तकब्बुर झाड़ते हैं। अब ऐसे लोग कहे कि हम सही नमाज पढ़ लेते हैं, जिसका अंदर जिसका बाहर गुनाहों से सियाह है, हम ऐसा रोजा रख लेते हैं जिस पर हमको सवाब मिल जाए, ऐसी नमाज पढ़ लेते हैं जिससे हमको सवाब मिल जाए, ऐसा कलमा पढ़ते हैं जिससे हमको सवाब मिल जाए, ऐसा दुरूद पढ़ते हैं सवाब मिल जाए। भाई दिमाग तो उलझा हुआ है ना, दिल उलझा हुआ है, हाथ पैर नाक कान दिल दिमाग सब गुनाहों में डूबा हुआ है। अब ऐसा शख्स मस्जिद में खड़े होकर अल्लाह अकबर कहता है, कुरान पढ़ता है, रुकू करता है, सजदा करता है, कितना पाकीज़ा होगा उसका पढ़ना, कितना सुथरा होगा उसका रुकू करना, सजदा करना। आप समझ सकते हो? गुनाहों में लतपत है, इबादत कर रहा है, कैसी इबादत होगी हमारी? कुछ ना कुछ उसका असर जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, बिल्कुल जाना है। अब ऐसी इबादत पर हम सवाब की उम्मीद रखें कि ये मिले वो मिले, तो ये तो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। आप इबादत करो अल्लाह के लिए, टूटी फूटी जो भी हो, और दुआ अलग से मांगो कि अल्लाह हम तो इस लायक नहीं है कि तेरी इबादत सही ढंग से कर सके। अपनी इबादत का कसूर का भी इकरार करो। एक मजदूर अगर अपना काम कम करता है या बिगाड़ देता है, इसके बावजूद अपनी कमी का इजहार करके काम कराने वाले से अगर मजदूरी मांगता है तो उसको रहम आ जाएगा कि चलो भाई अपनी कमी का इजहार करके मजदूरी मांग रहा है मेरे भाई। लेकिन हम लोग हैं कि 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और लंबी उड़ान हम उड़ने लगते हैं कि इसका सवाब हमको इतना मिल जाना चाहिए। फकीरों को खैरात देते हैं और लंबी उड़ान उड़ते हैं कि हमको ये फायदा हो जाना चाहिए, हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो जानी चाहिए, हमारी ये तमन्ना, हमारी ये मुराद पूरी हो जानी चाहिए। जो भी हमारी टूटी फूटी इबादत है वो अल्लाह की रजा के लिए करें। हमारा काम इबादत करना है और इबादत का सवाब देना ना देना अल्लाह का। हमारा जो काम है हम करें, अल्लाह का जो काम है वो करेगा। अपनी हिकमत से जितना चाहेगा वो हमें सवाब अता फरमाएगा। अगर वो सवाब नहीं भी अता फरमाता है, फिर भी जितनी नेमतें और जितने एहसान हमारे ऊपर अल्लाह के हैं, उन एहसानों का हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत में हर पार्ट अगर हमारी जिंदगी का नेक बन जाए, जिसमें के हर हिस्से से नेकी के सोते फूटने लगे, हमारी आंख कभी गुनाह न करे, हमारे कान कभी गुनाह न करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। मान लिया जाए हमारे दिमाग में कभी गुनाह का ख्याल आए भी नहीं, फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि अल्लाह ने जो हमें नेमतों से नवाजा है, जिस्मानी रूहानी कायनाती नेमतें जो अल्लाह ने हमें अता की है, और सबसे बड़ी नेमत तो यह है कि अल्लाह ने हमें बगैर हमारी मेहनत के नेमतें ईमान से नवाजा, मोमिन बना दिया। इसका क्या शुक्रिया अदा कर सकते हो?
गुनाहों से बिल्कुल पाक जिंदगी गुजार करके भी कोई नहीं कह सकता है कि हमने अल्लाह की इबादत का हक अदा कर दिया। जितनी नेमतें अल्लाह ने हमें अता की हैं उन नेमतों का हमने शुक्रिया अदा कर दिया। इसीलिए मौलाना लोगों से पूछो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, कोई शख्स अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप भी? तो फरमाया, हाँ मैं भी, मगर ये कि अल्लाह की रहमत जोश में आ जाए, रहमत इलाही अपने गोद में ले ले, अल्लाह का फजल हम पर हो जाए। तो जब नबी का अमल जन्नत में जाने के लिए नहीं हो सकता, अल्लाह के फजल से कोई जन्नत में जाएगा तो बाकी उम्मती का क्या हाल है भाई। और ऐसी इबादत को हम देखें, हमसे इबादत हो गई, हमने नमाज पढ़ ली, हमने इतने को खिला दिया, हमने इतने पैसे मस्जिद में दे दिए, हमने इतने रूम मदरसे के बना दिए। अभी हमारे यहाँ लगभग 1 करोड़ के की लागत से दारुल उलूम अलीमिया की बुनियाद पड़ी है। यही बात हमने तकरीर में कर कि भाई बहुत सारे लोग चंदे मांगते हैं, जन्नत मांगते हैं, जहन्नम से नजात मांगते हैं। ऐसा कुछ हमसे नहीं होगा। चंदा देना है तो अल्लाह की रजा के लिए आप ऑफिस में दे दो, कोई जाएगा भी नहीं रसीद लेकर आपसे चंदा काटने के लिए। अभी फिलहाल जब देखा जाएगा होगा। खामोशी से आप हमारी ऑफिस में जो रसीद है, ना हम जाएंगे ना हमारा कोई मेंबर जाएगा रसीद लेकर, हाँ कन्वेंसिंग करेगा, तरकीब देगा कि आप जो देना है ऑफिस पे जाकर दे दीजिए। तो कुछ लोगों को ये बात नहीं समझ में आई, बाद में हमको वजाहत करनी पड़ी। भाई इस तरह से दो कि दाएं हाथ दे तो बाएं को खबर नहीं। लोग माइक से जब ऐलान होता है चंदे का, तशरीफ होती है, जन्नत का टिकट पकड़ाया जाता है, पूरे खानदान को बख्शवाया जाता है, तब जोश में आता है और पैसे लेता है। ये क्या तरीका है चंदा मांगने का भाई? ये धोखा है, ये गुरूर में मुब्तला करना है। अल्लाह ने हमें दौलत दी है, हम इस हिसाब से खर्च करेंगे कि अल्लाह जानेगा, लेने वाला जानेगा, देने वाला जानेगा। बल्कि बुजुर्गों का हाल ये था, कुछ औलिया कराम रात की तारीकी में फकीरों को दिया करते थे ताकि हम देख भी नहीं सके कि लेने वाला कौन है, और लेने वाला भी ना देख सके कि देने वाला कौन है। बाज बुजुर्गों के देने का तरीका ये था कि हम लोग तो अपना हाथ ऊपर रखते हैं देने में, लेकिन अल्लाह वाले इस तरह से देते थे, कैसे हाथ पसार के देते थे कि लेने वाला का हाथ ऊपर हो जाए, तभी ना भाई दोनों हाथ में लेकर आप किसी के सामने कुछ पेश करोगे तो लेने वाला तो ऊपर ही हाथ डालेगा। यानी लेने वाले का हाथ ऊंचा होना चाहिए, हम देने वाले का हाथ नीचे होना चाहिए। ये सब जज्बात थे पहले के लोगों के, क्योंकि पैसे भी हलाल के थे, ईमान भी मजबूत था। आज तो हराम का कमाता है तो उसी लिहाज से जहन बनेगा, वैसे ही वो चलता इज्जत के लिए, शोहरत के लिए, नामवरी के लिए, हमारा नाम होना चाहिए, इस पर हमारा नाम, ये चीज अलाट होनी चाहिए। भर का ये रात मांगने की रात है, कायदे से मांगिए, अपने अमल को वसीला बनाकर अल्लाह के फजल से मांगिए। अमल को वसीला बनाया जा सकता है, अपनी टूटी फूटी इबादत के जरिए आप अल्लाह से मांगिए और फजल से मांगिए। अपनी इबादत का रेट मत मांगिए, अपनी इबादत का की उजरत मत मांगिए। ये उजरत नहीं है, ये गुरूर पैदा करेगा कि हमसे इबादत हो गई है, हम हकदार हो गए हैं। कोई अल्लाह के दरबार में हकदार नहीं है। अल्लाह जिसको जितना चाहे दे दे, नहीं दे फिर भी ये इंसाफ है। वला यजिबु अलैहि शैउन, अल्लाह पर कुछ वाजिब नहीं है। बंदा अगर हकदार हो जाता है तो अल्लाह पर देना वाजिब है। वो कह देता है कि तुम हकदार हो, ये उसका करम है। वो कह देता है कि ये काम करो हम तुम्हें जन्नत देंगे, ये उसका करम है। ये नहीं कि हमारा मुंह बन जाता है, हमारा अमल इस लायक हो जाता है कि अल्लाह पर वो सवाब देना वाजिब हो जाता है, जरूरी हो जाता है। जैसे एक मजदूर रखने वाले पर, काम कराने वाले पर मजदूर की मजदूरी वाजिब हो जाती है, ऐसा अल्लाह के लिए नहीं है। बंदे का अमल उसको सवाब देना वाजिब हो जाए, ऐसा अल्लाह के लिए नहीं है। उलमा जानते हैं इस बात को। तो ये दो बातें हो गई, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की रजामंदी, खुशनुदी हासिल करने के लिए। मतलब यह है कि वो मुस्तहिक़ इबादत है,
इबादत का वो हकदार है और हम इस बात के जिम्मेदार हैं कि बंदा है तो अल्लाह की बंदगी करें, इस नियत से इबादत चले। बुजुर्गों ने तो हजरत अबू बकर वर्राक बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि मैं जो 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ ना तन्हाई में, और जब बाहर निकलता हूँ तो मुझे इतनी शर्म आती है, ऐसी शर्म आती है जैसे कोई चोर चोरी करके निकले और कोई रंगे हाथ उसको पकड़ ले। जिस तरह से वो शर्म आता है वैसे मुझे शर्म आती है। एक अल्लाह वाले बोल रहे हैं, क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने जितनी नेमतों से हमें नवाजा है उस नेमतों के लिहाज से हम उसकी इबादत नहीं कर पाते, वो है कि इबादत में चोरी हो जाती है, इसलिए शर्म आती है। अल्लाह देख रहा है हम कैसी इबादत कर रहे हैं। तो ये अल्लाह वाले थे, सब कुछ करने के बावजूद। हजरत बायजीद बुस्तामी का मशहूर वाकया है, एक तेलन ने या तेली ने पूछ दिया था, हमारी गाय की दुम बेहतर है या आपकी दाढ़ी बेहतर है? तो आपने क्या फरमाया था, अगर हम ईमान पर इंतकाल कर गए और जन्नती हो गए तो फिर हमारी दाढ़ी तुम्हारी गाय की दुम से बेहतर है, और अगर ईमान पर खात्मा नहीं हुआ तो फिर तुम्हारी गाय की दुम ही बेहतर है, इसलिए कि वो दुम जहन्नम में नहीं जाएगी, हम जहन्नम में चले जाएंगे अगर ईमान पर खात्मा नहीं हुआ। ये बुजुर्गों का की आजिज़ी थी, ये बुजुर्गों के अंदर इनकिसारी थी। और हम लोग हैं कुछ भी पूंजी नहीं रखते हैं और समझते हैं कि हम बड़े पीर साहब बढ़ के मौलाना है, थोड़ी सी भी कमी बेशी को बर्दाश्त नहीं करते। कुछ खिलाने में कमी हो गई, कुछ नजराने में कमी हो गई, कुछ लाने में कमी हो गई, और कुछ बड़ बिस्तरा देने में कमी हो गई तो चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, शिकायतें हो जाती हैं कि तुम बेअदब हो, बदतमीज हो। भाई मेरे, ऐसा कुछ नहीं है। दीन की खिदमत करने वाला जो अल्लाह के लिए खिदमत करता है उसकी नजर नजराने पे नहीं होती है। और ये जो तनख्वाह जो आप मुकर्रर करते हैं ये तो वक्त की तनख्वाह है भाई, अगर ये भी नहीं हो तो फिर जाएगा कहाँ आदमी, अपने बाल बच्चों की परवरिश कैसे करेगा? ये वक्त की तनख्वाह है जो आप पूरा वक्त लेते हो, या जो भी वक्त आप लेते हो पढ़ाने का, इमामत का, मुअज्जिनी का। लेकिन वाज़ व तकरीर ये कोई वक्त के साथ खास नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा है। और जाहिर सी बात है अल्लाह पाक ने, मुझे तो हदीस के अल्फाज याद नहीं है लेकिन मजमून हमारे ज़हन में है, हमने कहीं देखा था किसी हदीस के अंदर, हदीस की किताब के अंदर ये हदीस कि अल्लाह तबारक व तआला उलमा और औलिया को, वो उलमा जो गरचे औलिया में नहीं है, विलायत के दर्जे में नहीं पहुंचे हैं, वो यानी मुशाहदात की दुनिया में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन औलिया के मिशन को, उनके तरीके को अपनाए हुए हैं और कोशिश करते हैं कि हम मुशाहिदे की दुनिया में पहुंच जाए। मुशाहिदे का मतलब ये होता है, कोई कहता है कि कलकत्ता है, देखा हमने नहीं है, लेकिन सैकड़ों लोग बोलने वाले हैं कलकत्ता एक शहर है, उसके ये मोहल्ले हैं, ये इलाके हैं, तो इतने लोगों से सुनकर हम यकीन के साथ मान लें कि कलकत्ता शहर है। ये भी एक इल्म है, और एक ये भी इल्म है कि हम कलकत्ता घूम कर कलकत्ता को माने, उस शहर को अपनी आंखों से हमने देखा। वलियों का जो इल्म होता है वो देखा हुआ होता है, कायनात की हकीकतों पर उनकी नजर रहती है, अफआल के असरार को वो जानते हैं। और हम जैसे ज़ाहिरी उलमा का जो इल्म होता है वो सुना हुआ इल्म होता है, जो किताबों से हम पढ़ते हैं, बुजुर्गों से सुनते हैं, उलमा से सुनते हैं, मुशाहिदा नहीं, यानी देखना नहीं पाया जाता है, उसमें सिर्फ जाना जाता है, देखा नहीं जाता है। तो औलिया का इल्म मुशाहिदा वाला होता है। दरअसल वही हमारे रहनुमा है, वही हमारे आइडियल हैं। कुरान और हदीस का सही फहम, सही समझ उन्हीं के पास, और उन्हीं के तरीके की नुमाइंदगी वो उलमाए जाहिर करते हैं जिनके दिल की आंख तो नहीं खुली है लेकिन सर की आंख खुली हुई है, दिमाग की आंख खुली हुई है। इन आंखों से वो ज़ाहिरी हकाम को देख लेते हैं, उसकी शक्ल सूरत को देख लेते हैं। भरकैफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को ऐसे औलिया की पैरवी करनी चाहिए, और जिनकी बातें बेगरज होती हैं आप नहीं दिखा सकते हैं। तो उम्मत में कोई भी वली ऐसा हुआ हो जो आवाम के नजराने से कोठी बनाया हो, जायदादें
बनाई हो और अपने बाल बच्चों में उसको विरासतन मुंतकिल किया हो। उम्मत में कोई वली आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ऐसा किया हो। अगर ऐसा वो लोग किए रहते तो आज जो हमारे सरों पे टोपियां नजर आ रही हैं, ये टोपियां नजर नहीं आती। उन लोगों ने भूखे प्यासे रहकर अपने घर बार को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर, कोई फारस से आ रहे हैं, कोई बुखारा से आ रहे हैं, कोई यमन से आ रहे हैं, कोई मिस्र से आ रहे हैं, कोई शाम से आ रहे हैं, और भारत की संगलाक जमीन पर, कुफरिस्तान पर इस्लाम का नूर फैला करके हमारे बाप दादाओं को दाखिले इस्लाम किया, जिसकी वजह से हम आज नस्लन बाद नस्लिन करदन बाद करदन मुसलमान नजर आ रहे हैं। बोलो सच्चाई है कि नहीं? ये लोग जो दादे ऐश दे रहे हैं नजरानों के पैसे से, जिनकी कोठियां बन रही हैं, जायदादें बन रही हैं, जो अपने जाहिल औलादों को अपनी जगह पे बैठाते हैं, बताओ इन लोगों ने कितने आदमियों को मुरीद करके नमाजी बनाया है? बताओ। देखो सजरे जा रहा है, कब्र में नमाज नहीं जा रही है, रोजा नहीं जा रहा है, हज नहीं जा रहा है, ये कलमा क्या पढ़ाएंगे? लोग कलमे को ही कमजोर कर रहे हैं। जब इबादतें नहीं होंगी तो कलमे का वजन क्या रहेगा, अकीदा कितना मजबूत रहेगा? इसलिए मैं उन पीरों की बात करता हूं जो हमारे मुक्तदा हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, हमारे भी वो रहनुमा हैं। हम रहनुमाई के लायक नहीं हैं अगर पीरों की बात नहीं करते, ऐसे बुजुर्गों की बात नहीं करते, उनकी किताबों से अगर नहीं बोलते तो हम धोखा दे रहे हैं। कमाने के लिए हमारी बोली हो रही है। दरअसल इस्लाम के रहनुमा, कुरान के बताने वाले, हदीस के समझाने वाले वही औलिया किराम हैं जिनको रूहानी ताकत अल्लाह ने अता फरमाई थी, जो इस आंख से जहां इस दुनिया को देखते थे तो दिल की आंख से लोहे महफूज की तहरीर को भी पढ़ लिया गया। इसीलिए कहा गया है लोहे महफूज पेश औलिया, लोहे महफूज औलिया की निगाहों के सामने आ जाता है। जब तवज्जो करते हैं तो लोहे महफूज की तहरीर को पढ़ लेते हैं। ये अल्लाह वालों की शान हुआ करती है। भाई मेरे, तो ये रात दुआओं की रात है, ये रात शर्माने की भी रात है, ये रात गुनाहों से मग़फ़िरत और गुनाहों के दामन से हाथ छुड़ाने की रात है। ये रात अपने ईमान को मजबूत करने और ईमान को ताजगी बख्शने की रात है। सिर्फ ये नहीं कि जग करके हु हल्ला कर लिया, कुछ मिलाद कर लिया, कुछ कुरान पढ़ लिया, जैसे तैसे इस रात को गुजार लिया। शर्मिंदगी लाइए, नदामत लाइए और फिर इस रात के लुत्फ को पाइए। जब तक के इबादत में लुत्फ नहीं आता है, आप समझ लो कि हमारी इबादत बस छिलका है, छिलका है, गूदा नहीं है। जब तक के लुत्फ नहीं आता है, मजा नहीं आता है इबादत करने में। गोश्त खाने में मजा आता है लेकिन इबादत करने में मजा नहीं आता है। मतलब क्या है? अब छिलका चिबा रहे हो, गूदा नहीं चिबा रहे। इबादत में भी मजा आता है लेकिन एक बैग नहीं आता है। एक बच्चा जब लिखना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है ना, पहले गलत लिखता है, नकल करता है, वो नकल करते करते सही लिखना शुरू कर देता है। उस्ताद की बोली को नकल करते करते सही बोलना शुरू कर देता है। ऐसे ही पहले मरहले में हमारी इबादतें छिलका रहेंगी, लेकिन जैसे जैसे रिहर्सल होता जाएगा, मशक होती जाएगी, इबादत सही बनती जाएगी। और जहां से इबादत सही बननी शुरू हो जाती है वहां से इबादत में मजा भी आना शुरू हो जाता है। जो वाकई मजेदार नमाज पढ़ते हैं, अगर वो नहीं पढ़े होते हैं तो उनको खाना भी अच्छा नहीं लगता है, पानी भी अच्छा नहीं लगता है, किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो बीवी क्यों नहीं हो, चाहे वो बेटा क्यों नहीं हो, चाहे दोस्त अहबाब क्यों नहीं हो। वो सबसे पहले वो मजेदार इबादत करता है, उससे फरागत पा लेता है, तब जाकर दूसरे कामों में उसे जी लगता है। यही हाल रोजे का है। ज़कात देने में भी मजा आता है, भलाई की बात करने में भी मजा आता है। अगर कोई हमारे साथ गुस्ताखी करता है उसको हम बर्दाश्त कर लेते हैं तो सब्र करने में भी मजा आता है। इसीलिए अल्लाह वाले बहुत ज्यादा सब्र किया करते हैं, बहुत ज्यादा सब्र किया करते हैं। हम लोग तो समझते हैं कि अगर हम जवाब नहीं देंगे तो कहेगा कि बुज़दिल है, ये डर गया हमसे, है ना, ये ना सोच लेते हैं। इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से दो। एक गाली अगर किसी ने दी है तो दो गाली दो उसको, अपना रोब झाड़ने के लिए, अपने को ताकतवर साबित करने के लिए, वरना हम बुज़दिल हो जाएंगे। मेरे भाई, मक्का में 13 साल तक अल्लाह के नबी और उनके मानने वालों ने कितनी अजियतों को बर्दाश्त किया,
क्या ये बुज़दिली थी क्या? नबी के गले में फंदा डाला जा रहा है, कांटे बिछाए जा रहे हैं, पूरे जिस्म को लहूलुहान किया जा रहा है, अजाब का फरिश्ता आ गया। कहिए तो दो पहाड़ों के बीच में ये आबादी है, उसको सत्यानाश कर दिया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं नबी रहमत हूँ, ज़हमत का पैगंबर नहीं हूँ। अगर ये ईमान नहीं लाते हैं तो क्या हुआ? हो सकता है इनकी औलादे ईमान ले आए। अगर आप हुक्म फरमा देते, पूरा बदन लहूलुहान है, अजाब का फरिश्ता खड़ा है, या रसूल अल्लाह हुक्म हो, तो पूरी आबादी को 6000 की आबादी थी। ताइफ की बात मैं बता रहा हूँ। आपने बद्दुआ नहीं की बल्कि दुआए रहमत कर दी। नतीजा क्या हुआ? फतेह मक्का के बाद वो सारे के सारे कलमा पढ़ के जन्नती बन गए। अगर वो हलाक कर दिया जाते तो सब जहन्नमी हो जाते। आज कहाँ हमारा दिल इतना खुला हुआ है कि हम अपनी बुराई बयान करने वालों को बर्दाश्त कर सके, दीन के लिए सताने वालों को बर्दाश्त कर सके। हाँ, दुनिया के लिए जलील होना, किसी की बात सुनना, किसी से मार खाना, किसी से गाली सुनना, ये बुरी बात है। दुनिया के लिए जलील होना ये जिल्लत की बात है। लेकिन दीन के लिए अगर कोई गाली सुनता है, कुछ अजियत बर्दाश्त करता है, लोगों के तानो तशरीह को बर्दाश्त करता है, तो ये बड़े हौसले की बात है। ये नबी की सुन्नत है, नबी के गुलामों की सुन्नत, और इसी सुन्नत पर अमल करने से इस्लाम फैला है, इस्लाम में मजबूती आई है। लेकिन हम लोग हर बात में लड़ना जानते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, एक गाली का जवाब 2 से देना जानते हैं, एक थप्पड़ का जवाब लाठी और डंडे से देना जानते हैं। नतीजा क्या होता है? अल्लाह की रहमत हमसे रूठती है, न हम संवर पाते हैं, न दूसरे को संवार पाते हैं, न हम सुधरते हैं, न दूसरों को सुधार पाते हैं। जिन लोगों ने दुनिया को सुधारा है, देखो इमाम हुसैन ने कितनी बड़ी कुर्बानी करबला में दी है, और उसका फायदा क्या हुआ इस उम्मत को? जितने लोग करबला में शहीद हुए थे और जितने कतरे खून के बहे थे, उन कतरों की गिनती से ज्यादा इमाम हुसैन की औलाद में गौसो कुतुबा और ख्वाजा अब्दाल पैदा, और जिनके जरिए से पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का नूर फैला, और दुनिया का नक्शा ये बना, जहां तारीख था, जुल्मत का था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। अल्लाह तबारक व तआला बुजुर्गान दीन के रविश पर तरीके पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए, इस्लाम की इज्जत और ईमान के वकार को समझने की तौफीक रफीक अता फरमाए। असल दौलत हमारी ईमान की दौलत है। दुनिया तो उसी दौलत को बचा करके जन्नती बनने के लिए हमें दी गई, जन्नती बनने के लिए दुनिया दी गई है। दुनिया इसलिए नहीं दी गई है कि हम मोमिन होकर इस दुनिया को इस तरह से इस्तेमाल करें कि जहन्नमी बन जाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए